चुकी है। अजय माकन जी अपनी बात रख चुके हैं। अब आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से सचिन पायलट का जो जोधपुर दौरा है वो सियासी गलियारों में लगातार चर्चाओं में है। दरअसल इसके पीछे की एक मुख्य वजह यह भी है कि जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है। आपको बता दें कि गुड़ामलानी से आने वाले विधायक हेमाराम चौधरी के अनुज का हाल ही में देहांत हो गया था, लिहाजा उनके घर सचिन पायलट पहुंचे थे। उनके घर जाने से पहले भी सचिन पायलट जोधपुर में थोड़ी देर रुके और उसके बाद कल रात भी उनका रात्रि विश्राम जोधपुर सर्किट हाउस में हुआ। लेकिन इस दरमियान लोग सचिन पायलट के इस दौरे के तरह तरह के मायने निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि यह सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन है, तो कोई इन दौरों की बारीकियों को देख रहा है। तो दोस्तों, जब आप बारीकी से इस दौरे को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको कि पायलट इस दरमियान ज्यादातर अपने व्यक्तिगत समर्थकों से ही घिरे नजर आए। यानी जोधपुर कांग्रेस कमेटी के ज्यादातर पदाधिकारी सचिन पायलट से दूरी बनाकर रखी। ना तो जोधपुर एयरपोर्ट में सचिन पायलट को कोई रिसीव करने पहुंचा और ना ही जोधपुर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी कोई पायलट से मिलने पहुंचे। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि ज्यादातर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि यदि वो सचिन पायलट से मुलाकात करेंगे, सचिन पायलट से मिलेंगे, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री गहलोत उनसे नाराज हो जाए। लिहाजा सार्वजनिक तौर पर अब ज्यादातर नेता सचिन पायलट से बात करने में और मिलने में कतराने लगे हैं, ताकि सत्ता के समक्ष जो उनके नंबर हैं वो कम ना हो। अब दोस्तों, सचिन पायलट के इस दौरे के दरमियान जो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में एक अहम बयान दिया, वो जाहिर तौर पर गौर करने वाला है। दरअसल सचिन पायलट ने कहा कि एआईसीसी को जो भी निर्देश देने थे, जो कहना था, उन्होंने कर दिया और इसके बाद अजय माकन ने भी अपनी बात रख दी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या सचिन पायलट के बयान के इस मायने निकाले जाए कि क्या पायलट का आला कमान पर विश्वास पहले जैसे नहीं रहा है? क्योंकि सचिन पायलट का यह कहना कि अब देखेंगे आगामी समय में क्या होता है, देखने वाली बात होगी। यानी क्या यह माना जाए कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन के कंट्रोल में भी चीजें नहीं हैं, और क्या होगा इस बात का आभास सचिन पायलट को स्वयं नहीं है, और कब होगा इस बात की भी जानकारी सचिन पायलट को नहीं है। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही हैं कि जो पायलट बनाम गहलोत की राजस्थान में लंबे अरसे से जंग चल रही है, इसके सुलह का फॉर्मूला बहरहाल अभी तक इजाद नहीं हो पाया है। यानी आलाकमान की प्रयोगशाला में राजस्थान के सुलह का जो फॉर्मूला है वो अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। लेकिन उसके इतर कहा जा रहा है कि 9 तारीख से जो विधानसभा का मॉनसून सत्र का जो आगाज हो रहा है, उससे पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। राजस्थान के कुछ एक जो मीडिया हाउसेस हैं, उनका दावा यह है कि 28 और 29 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन इसकी अभी तक कोई पुख्ता जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, और ना ही दिल्ली दरबार से कोई ऐसे प्रभावशाली संकेत मिले हैं कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। क्योंकि इससे पहले भी एक नहीं बल्कि कई मर्तबा मंत्रिमंडल विस्तार की प्रबल संभावनाएं तो दिखी, लेकिन एकाएक वो संभावनाएं कैसे काफूर हो गई वो सब लोगों ने देखी। लिहाजा कहा जा सकता है कि सचिन पायलट का ये जो बयान है ये अपने आप में बेहद अहम है, और सच ये है कि किसी को नहीं मालूम कि राजस्थान की सियासत में कब क्या होगा। दोस्तों, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबरों पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। हर बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।